दोस्तों, इंडियन सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर और आर्टिस्ट जुबीन गर्ग, जिन्हें मुख्य रूप से असमिया, बंगाली और हिंदी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में उनके अपार योगदान के लिए जाना जाता है, यह असम के दिलों की धड़कन भी माने जाते थे। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं और यह एक फेमस एक्टर और समाज सेवी भी थे। इनका 19 सितंबर 2025 को अचानक निधन हो गया, तो पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री शोक में है। यह इनके लिए ट्रिब्यूट वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे इनकी लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप जुबिन गर्ग के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम था जुबिन गर्ग और बर्थ नेम था जुबिन बोर ठाकुर और प्यार से इनको गोल्डी कहते थे। यह प्रोफेशन से सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटर और फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। इनका जन्म 18 नवंबर 1972 को तुरा, मेघालय, इंडिया में हुआ। 2025 के हिसाब से इनकी उम्र लगभग 52 वर्ष हो गई थी, लेकिन 19 सितंबर 2025 को उनका अचानक देहांत हो गया। उनका देहांत सिंगापुर में हुआ। उनकी डेथ का कारण था स्कूबा ड्राइविंग करते समय दुर्घटना, जिसके दौरान उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया। अब इनके फिजिकल स्टेटस देख लेते हैं तो उनकी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच थी। इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक था। यह नेशनलिटी से इंडियन थे और रिलीजन से हिंदू थे। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं तो इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई जेबी कॉलेज से की और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए बी बरुआ कॉलेज भी गए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यह बैचलर ऑफ साइंस कर रहे थे, लेकिन बीच में इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। दोस्तों, जुबिन गर्ग एक असमिया ब्राह्मण परिवार से थे और बाद में उन्होंने अपने गोत्र के आधार पर अपना सरनेम गर्ग अपना लिया। उनका नाम म्यूजिक कंपोजर और ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर जुबिन मेहता के नाम पर रखा गया था। उनका बचपन असम के जोरहाट में बीता, क्योंकि उनके पिता की एसीएस की नौकरी के कारण अक्सर उनका तबादला होता रहता था। उन्होंने बीएसएससी की डिग्री हासिल करने के लिए बी बरुआ कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने 3 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था और अपनी मां से संगीत और पंडित रोबिन बनर्जी से 11 वर्ष की उम्र में तबला सीख लिया था। गुरु रमणी राय ने उन्हें असमिया फोक म्यूजिक सिखाया और उन्होंने स्कूल के दिनों में कई सॉन्ग कंपोज किए। सन 1992 में उन्होंने एक यूथ फेस्टिवल में बेस्ट सोलो सिंगर के लिए एक गोल्ड मेडल जीता, जिससे उन्हें प्रोफेशनल करियर शुरू करने की प्रेरणा मिली। अब देख लेते हैं इनके करियर के बारे में। तो उन्होंने नवंबर 1992 में अपना पहला असमिया एल्बम अनामिका लॉन्च किया और उसके बाद जो अपोलो 1992 और जुनाकी मोन 1993 जैसे एल्बम लॉन्च किए। 1995 में उन्होंने अपना पहला वीरवारी एल्बम ओझान प्रीति रिलीज किया, जो मुंबई जाने से पहले एक कॉमर्शियल सक्सेसफुल एल्बम साबित हुआ। साल 1990 के दशक के मध्य में वे मुंबई चले गए और अपना पहला हिंदी पॉप एल्बम चांदनी रात रिकॉर्ड किया। 1995 से 2003 के बीच उन्होंने चंदा, जलवा, यही कभी, जादू और स्पर्श जैसे हिंदी एल्बम रिकॉर्ड किए। उसी वर्ष उन्होंने मोन के 2 सॉन्ग के साथ बंगाली म्यूजिक में डेब्यू किया और 2004 में फिल्म शुद्ध तुम ही के लिए में म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में 3 गाने गाए। आपको बता दूं, उन्होंने 1995 में गद्दार, 1998 में दिल से, डोली सजा के रखना, 2000 में फिजा और 2002 में कांटे जैसी बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए। फिर साल 2006 में उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, जब उन्होंने मूवी गैंगस्टर का सॉन्ग या अली गाया, जो उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता साबित हुआ और इसके लिए उन्हें जीवा बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। उन्होंने 2007 में अपना हिंदी एल्बम रिलीज किया और 2025 तक असमिया, हिंदी और बंगाली गाने गाते रहे। उन्होंने असमिया फिल्मों के लिए म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में भी काम किया, जिनमें नया साल, 2000, मौन जिहाद,
2008, मिशन चाइना 2017 और कंचनजंगा 2019 शामिल हैं। उन्होंने फिल्मों में बतौर एक्टर भी काम किया है। उनकी पहली डेब्यू फिल्म तुम ही मोर माथुर मोर थी, जो 2000 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनका किरदार हरिशिका था और यह एक असमिया मूवी थी। इसके साथ साथ उन्होंने टीवी में भी काम किया। उन्होंने 2010 में अनुराधा टीवी सीरीज में डेब्यू किया, जिसमें उनका कैरेक्टर अनिरुद्ध का था। साथ ही वे असमिया टीवी शो मोहि जुबिन गर्ग हो वह बिसारू में जज के रूप में नजर आए, जो 2013 से 2014 तक प्रसारित हुआ। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में तुम ही मोर माथुर मोर, मिशन चाइना और कंचनजंगा जैसी फिल्मों में काम किया और असमिया फिल्मों में प्रोड्यूसर के रूप में भी योगदान दिया। असम में विरोधी प्रदर्शनों के दौरान वे अवामी गैर राजनीतिक चेहरों में से एक थे। 27 मई 2024 को उन्हें मेघालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से डायरेक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 19 सितंबर 2025 को 52 वर्ष की उम्र में सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना के दौरान उनका निधन हो गया। उन्हें CPR दिया गया और सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां दोपहर 2:30 बजे भारतीय समय अनुसार उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। असम सरकार ने 20 से 22 सितंबर 2025 तक 3 दिवस के राजकीय शोक की घोषणा की। तो हमें कमेंट करके बताना कि जुबिन गर्ग आपको कैसे लगते थे। अब मिलवाते हैं उनकी फैमिली से। उनके फादर का नाम मोहिनी मोहन बोर ठाकुर था। उनकी मदर का नाम एली बोर ठाकुर था। उनकी 2 सिस्टर्स थीं, जिनमें पहली का नाम जोम की बोर ठाकुर था, जिनकी मृत्यु कार एक्सीडेंट में हुई। साल 2002 में उनकी दूसरी सिस्टर का नाम पॉलमी बोर ठाकुर था। उनकी वाइफ का नाम गर्मा साइकिया गर्ग था, जिनसे उनकी शादी 4 फरवरी 2002 को हुई। उनका एक बेटा भी था, जिसका नाम गौतम गर्ग था। अब उनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि वे कहाँ रहते थे। वे अपनी फैमिली के साथ रहते थे। अब उनके कार और बाइक कलेक्शन देख लेते हैं। उनके पास पहली कार मर्सिडीज स्पोर्ट, दूसरी कार सुजुकी क्रॉस ट्रैक, तीसरी कार ऑडी A3 कैब्रियो, चौथी कार मित्सुबिशी पजेरो और आखिरी कार लैंड रोवर थी। अब उनके बाइक कलेक्शन की बात करें तो उनके पास पहली बाइक हार्ले डेविडसन, दूसरी बाइक जावा और तीसरी बाइक यामाहा थी। अब उनके नेटवर्थ के बारे में देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनका कुल नेटवर्थ लगभग $8 मिलियन था। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने पर यह लगभग 70 करोड़ रुपए बनता है। तो यह थी जुबिन गर्ग की लाइफस्टाइल वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।